हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कार्य पुस्तक कक्षा 6 का गणित का लेसन नंबर 12 अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शंस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है छोटे गिलास में पानी और हवा का अनुपात 1:1 है। वह पानी द्वारा घेरा गया स्थान व कुल स्थान का अनुपात 1:2 है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार बड़े गिलास के अनुपातों को बताइए। तो यहाँ पर हमें जो दो गिलास दिए गए हैं, छोटा और बड़ा, तो इनमें जो पानी का अनुपात है वो 1:1 है। यानी अगर पूरा गिलास को हम देखें तो गिलास के आधे हिस्से में, अगर हम आधे हिस्से की बात करें तो आधे हिस्से में पानी है और आधा खाली है। यानी 1:1 का मतलब एक भाग में पानी है और एक भाग खाली है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पूछा गया है कि बड़े गिलासों के अनुपातों को बताइए। तो हमने यहाँ पर लिखना है, हाँ, गिलास में पानी और हवा की मात्रा समान है, क्योंकि 1:1 का मतलब एक भाग में पानी है और एक खाली है। बड़े गिलास का अनुपात छोटे अनुपात के समान है, तो बड़े और छोटे जो दोनों गिलास हैं उनका अनुपात भी समान है। तो अगला प्रश्न है, ज्योति का वजन 30 किलोग्राम है और उसकी माता का वजन 60 किलोग्राम है, बताइए। तो पहले सब में पूछा है हमें माता का वजन पुत्री के वजन का कितना भाग है। तो हमने ये बताना है कि माता का वजन पुत्री के वजन का कितने गुना है। तो अगर हम देखें, ज्योति का वजन 30 है और उसकी माता का वजन 60 है, तो ये 30:60 हो गया। इसको अगर हम काटेंगे इस तरह लिखकर 30/60, जीरो के साथ जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1:2 आ गया। यानी 1:2 का मतलब है पुत्री का 1 है और जो माता है उसका 2 है, यानी माता का दुगुना है पुत्री से। तो हमने यहाँ लिख देना है 2 गुना है। इसके बाद अगला है, पुत्री के वजन माता के वजन का कितना भाग है। तो माता के वजन का, अब माता का 2 है तो पुत्री का 1 है, यानी पुत्री का 30 है, माता का 60 है, यानी माता का 60 है तो उसका आधा 30 पुत्री का है। तो यहाँ लिख देंगे पुत्री का वजन आधा भाग है, 1/2 भाग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमें लिखा हुआ है, अब बताइए कि ज्योति व उसकी माता के वजन का अनुपात क्या है। तो अनुपात जैसे हमने पहले लिख के कर लिया था, 30:60 है और 30/60 को जैसे मैंने पहले काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 1:2 आ जाएगा। इसके बाद अगला है, 2 नंबर सामने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे लिखे कथनों को अनुपात के रूप में लिखो। तो इनको हमने अनुपात के रूप में लिखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, चाय बनाने में पानी की मात्रा दूध से 2 गुना है। तो पानी की मात्रा अनुपात दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा 2 गुना पानी की मात्रा दूध से 2 गुना है। तो पानी की मात्रा 2 लेंगे तो दूध की 1 लेंगे, तो ये दूध से 2 गुना हो जाएगा। राम के पास शाम से 2/3 जमीन है। अब राम के पास शाम से 2/3 जमीन है, तो राम के पास 2/3 का मतलब है 2/3 जमीन है। अगर राम के पास 2 है तो शाम के पास 3 है, तो 2/3 का मतलब हो गया ये 2/3। राम के पास 2 है, शाम के पास 3 है, तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 बन जाएगा। इसके बाद अगला है, मेरी तनख्वाह 3 नंबर में है, मेरी तनख्वाह राधा की तनख्वाह का से 3 गुना है। तो यानी मान लीजिए अगर मेरी तनख्वाह राधा की तनख्वाह से 3 गुना है तो हमने रेशो लिखना है राधा की तनख्वाह मेरी तनख्वाह। तो राधा की को अगर हम 1 मान लें तो मेरी उसका 3 गुना हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक रेशो 3 लिख देना है। कमला की लंबाई किशन की लंबाई का 1/3 है। तो कमला और किशन हमने लेना है, तो कमला की 1/3 है, किशन की लंबाई का
1/3 है तो कमला की 1/3 होगी। तो यानी ये 3 है, अगर हम किशन के लगा दें तो इनका रेशो 1:3 आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है नीचे विभिन्न प्राणियों की रफ्तार दी गई है। चीता 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद हिरन है 50 मील प्रति घंटा, खरगोश है 50 मील प्रति घंटा, घोड़ा है 40 मील प्रति घंटा, आदमी है 20 मील प्रति घंटा। तो घोड़े की रफ्तार आदमी की रफ्तार की कितनी गुना है? तो अब आपने जो घोड़े की रफ्तार है वो निकालनी है आदमी की रफ्तार से। अगर हम घोड़े को देखें तो घोड़ा 40 मील प्रति घंटा चलता है और आदमी जो है उसकी हमें 20 मील दी हुई है। तो घोड़े का अगर हम इनका अनुपात निकालें 40/20 करके इनको काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2:1 आता है। यानी आदमी से घोड़े की जो है दुगनी है, 2 है, तो यहाँ पर आपने 2 गुना लिख देना है। इसके बाद अगला है, इसमें हमें दिया हुआ है घोड़े व चीते की रफ्तार में क्या अंतर है? घोड़े व चीते व घोड़े की, पहले चीते की 80 है और घोड़े की 40 है, तो 80 में से 40 माइनस कर देंगे तो अंतर 40 मील प्रति घंटा आ जाएगा। इसके बाद अगला जो है, इसमें पूछा गया है घोड़े व हिरन की रफ्तार का अनुपात बताओ। तो घोड़े और हिरन की रफ्तार अगर आप देखें तो घोड़े की जो रफ्तार है वो 40 है और हिरन की 50 है, तो दोनों में अनुपात ले लेना है 40:50। तो इसको वटा लगाकर आप जब काटोगे तो ये 4:5 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं ये चित्र और ये पूछा गया है नीचे दिए गए चित्रों में संबंध समझिए और उन्हें अनुपात के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर ये छोटे वाले जो हैं वो ये 5 हैं और बड़ा ये 1 है, तो हम लिख देंगे 1:5, जहाँ 5:1 लिख देंगे। भी छोटे हैं जो एक बड़े का 5 गुना है, तो यानी ये हो गया। ये नीचे वाला सही है, इसको मैंने आपको बताने के लिए लिखा था। तो ये 1:5 हो गया, यानी बड़ा जो है 5 के बराबर है। इस तरह यहाँ पर देखें, इसमें 6 हैं बॉल और इसमें 3 हाथी हैं, तो ये 6:3 हो गया, यानी इसके 3 और इसमें 6 हैं, इसमें ये 6 हैं, तो ये दुगने हो गए, यानी दूसरे से पहले वाले में दुगने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हमें यहाँ पर ये बैट दिया हुआ है 1 है और ये छोटी जो पेंसिलें हैं ये 6 हैं, तो ये 6:1 हो जाएगा, यानी 6 पेंसिलें एक बड़े बैट के बराबर हैं, यानी बैट से जो है बैट पेंसिलों का 6 गुना है। इसके बाद अगला है 5 नंबर। 5 नंबर में हमें दिया हुआ है 250 लोगों पर किए गए सर्वे में यह पाया गया कि 182 लोग नीली जीन्स पहनना पसंद करते हैं। बताइए नीली जीन्स पसंद करने व नापसंद करने वाले लोगों का क्या अनुपात है? अब नीली जीन्स पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 182 हैं और नापसंद करने वाले हम 250 में से ये 182 माइनस कर लेंगे तो ये 68 आ जाएगा। तो हमने नीली जीन्स पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले दोनों का रेशो ले लेना है 182:68। तो इनको जब हम 182/68 को काटेंगे तो ये 2 पर कट जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा और यहाँ पर 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 91/34 आ जाएगा। अब ये किसी टेबल पर मेरे को लगता है नहीं कटता है, तो 91:34 हम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें हमें दिया हुआ है नीचे 4 बॉक्स दिए गए हैं जिनमें अलग अलग संख्याओं में गोल व चौकोर बटन हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2 और इस तरह से नीचे और भी बॉक्स दिए हैं, बॉक्स 3 और 4, इनमें जो हैं बटन दिए हुए हैं हमें अलग अलग। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें पूछा गया है उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसमें गोल व चौकोर बटनों के बीच 1:3 है, यानी जिसमें गोल 1 है और चौकोर 3 है, इस रेशो में है वो हमने बॉक्स
देखना है। तो आइए देखते हैं। मैंने ये जो चारों बॉक्स हैं आपको इनको अलग अलग समझाने के लिए कर भी देता हूँ। मैंने वैसे यहाँ पर एक पर टिक लगा रखा है। इसमें अगर गोल बटन देखें तो ये 2 हैं और जो चौकोर बटन है 1 2 3 4 5 6 हैं। तो ये 2/6 है। इनको काटेंगे तो 2 एकम 2 3 दूनी 6, तो ये 1:3 आ जाता है। तो ये सही है, इसी पर मैंने टिक लगाया है। दूसरे को अगर आप देखें तो इसमें गोल 1 2 3 4 हैं और जो चौकोर हैं वो 3 और 3 6 और 7 8 हैं। तो इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये 1:2 आएगा। जो हमसे पूछा गया है वो पहला है 1:3। इसके बाद अगर आप तीसरा बॉक्स देखेंगे तो तीसरे बॉक्स में जो है गोल क्यों गिनेंगे तो 1 2 3 बटन गोल हैं और 1 2 3 4 5 6 7 बटन चौकोर हैं। तो ये 3:7 आता है। इसी तरह अगले में 4 नंबर में अगर गोल गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 हैं और अगर चौकोर देखोगे तो ये 2 हैं, यानी 6/2। अगर इसको काटोगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3:1 आएगा। जबकि हमें 1:3 बताना है जो कि पहले में है। इसके बाद आइए अब 7 नंबर सम करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए। तो ये चित्र हमें दिया है, इसमें कुछ छायांकित भाग दिए हुए हैं इस तरह से और कुछ बिना छायांकित भाग हैं। छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात हमने पहले में बताना है। तो आपने जो छायांकित भाग है ये वाले इनको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 छायांकित भाग हैं और इनका अनुपात हमने बताना है जो बिना छायांकित भाग हैं। तो अगर आप इनको गिनोगे तो बिना छायांकित वाले तो ये 20 हैं, तो 12/20 हो जाएगा, यानी 12:20 लिखेंगे आप। इनको काट देंगे 4 के टेबल पे, तो ये 4 3 12 4 5 20, तो ये 3:5 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड में पूछा है छायांकित भाग का पूरे चित्र के सभी अनुपातों के सभी खानों के साथ। तो सभी जो खाने हैं इसमें प्यारे बच्चों ये 32 हैं। तो हमने जो अनुपात निकालना है छायांकित का 32 जो खाली पूरे खाने उसके अनुपात साथ निकालना है। तो छायांकित 12 थे तो ये 12:32 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको काटेंगे 4 के टेबल पे तो ये 4 3 12 और 8 3 8 चौका 32, तो ये 3:8 आ जाएगा। इसके बाद आइए अब अगला सम करते हैं। नीचे चित्रों के अनुसार साथ उनके अनुपात भी लिखे गए हैं। दिया गया अनुपात सही है या गलत है लिखिए, जो सही नहीं है उसको उनके सही नहीं होने का कारण भी लिखिए। तो पहले सम में हमें यहाँ पर ये फल दिए हुए हैं केले और सेब और इनका अनुपात लिखा है 1:2। तो ये सही है। क्यों सही है यहाँ पर मैंने कारण लिखा है। सेब अगर हम गिनेंगे तो 4 हैं और केले को अगर हम गिनेंगे तो ये 8 हैं। तो ये 4:8 हो गया। इसको हम काटेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये 1:2 आएगा, इसलिए ये सही है। अब दूसरे को देखते हैं हम। दूसरे में हमें यहाँ पर दिया हुआ है ये गलत है। यहाँ पर कप और प्लेटें दी हैं 3:5, ये गलत लिखा है मैंने, क्योंकि अगर हम पहले कप को गिनेंगे तो ये 9 हैं और प्लेट्स को गिनेंगे तो ये 12 हैं। तो इनका अगर हम अनुपात देखें तो 9/12 को अगर हम काटें तो 9 4 12, तो ये 3:4 आता है। इस तरह अगर 3 नंबर में देखें आप, ये जो कुत्ते हैं ये इस चित्र में 3 हैं और बिल्लियां हैं जो 5 हैं, तो ये 3:5 यहाँ पर सही लिखा हुआ है। इसी तरह अगर अगले चित्र में आप देखें तो ये यहाँ पर मुझे प्लेट्स लग रही हैं, तो ये 8 प्लेट्स हैं और जो दूसरा ये वाले जो फल दिखाई दे रहे हैं ये 7 है, तो ये 8:7 बनता है, जबकि यहाँ पर 7:8 लिखा हुआ है। ये गलत है, तो आपने 8:7 सही करके भी लिख लेना है। आइए अब अगला सम करते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से निम्न का अनुपात
ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पर हमें एक लाइन दी हुई है, इसके अलग अलग पार्ट किए हैं, AC 3, CD 5, DB 8, यहाँ तक DB 8 दी हुई है। तो जो हमें अनुपात पूछे गए हैं वो हमने लिखने हैं। पहले AC बटा CD, तो AC हमारे पास 3 है और CD 5 है, तो 3:5 हो जाएगा। ये वाला 3:5 हो जाएगा। दूसरा है CD बटा BD, तो CD 5 है, BD 8 है, तो 5/8, 5:8 हो जाएगा। अगला है BD बटा BC, जो BD है वो 8 है और BC, तो BC अगर ये सारी हम यहाँ तक देखें तो ये BC 5 + 8 13 हो जाएगी, तो BC 13 लिखनी है, 8/8 हो जाएगा। ये 4 नंबर में है CD बटा AB, तो CD को देखें, ये 5 है CD और AB 3 है, तो 5:3 आ जाएगा। AC और BC, तो AC को अगर आप देखें तो AC 3 है और BC B से C तक फिर ये इतनी 5 + 8 13 हो जाती है, तो AC बटा BC 13, 3/13, 3:13 हो जाएगा। अब हमें जो अगला है इसमें लिखा हुआ है BD, तो BD 8 है ये वाली, और AD, और A से D तक 3 + 5, तो ये AD कितनी है, 8 है, तो 8/8 एक इसको काट, तो इसको काटने पर 8 और 8 को 8 एकम 8, 8 एकम 1/1, यानी 1:1 आ जाएगा। तो आइए अब 10 नंबर सामने हमें दिया हुआ है, अनिल 2 घंटे 35 किलोमीटर साइकिल चलाता है, सोनू 4 घंटे में 70 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो एक में पूछा है दोनों द्वारा चली गई दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले का 35 है और दूसरे का 70 है, तो इसको काटेंगे तो 35/70 को अगर हम काटेंगे तो 35 7 5 या 35 5 के टेबल पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 14 5 70, फिर 7 पे फिर जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1:2 आ गया। ये सही लिखा है इन्होंने। तो अब अगला सम है जो दोनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात। तो अनिल 2 घंटे लगाता है और सोनू 4 घंटे लगाता है, तो इनको अगर हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 यानी 1:2 आ जाएगा। ये जहाँ पर लिखा हुआ है 1:2। इसके बाद तीसरा सम है, क्या दोनों अनुपात समान हैं, तो दोनों 1/2 आ रहे हैं, तो ये समान है। इसके बाद लिखा हुआ है अर्थात 35:70, तो ये 35:70 है, इसको काटेंगे 2:4 आ गए, 2/4 को फिर से काटेंगे तो ये 1:2 ही आता है। आगे है अंत अनिल और सोनू दोनों की चाल स्पीड समान है जहाँ असमान है, तो हमने समान पर टिक लगाना है, दोनों का समान स्पीड आ रही है। तो प्यारे बच्चों, हम स्पीड कैसे निकालते हैं इसके लिए भी आप देख लें, यहाँ पर जो मैंने समान लिखा है, तो आप 1 घंटे में उनकी स्पीड निकालेंगे, यानी 1 घंटे में वो कितना गया। तो अनिल 35 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, तो अनिल की स्पीड आ जाएगी 35/2, यानी 35 का आधा 17.5 किलोमीटर वो 1 घंटे में गया। इस तरह सोनू जो है वो 70 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है। इसको अब हम काटेंगे 2 बार, तो यहाँ 35 आएगा और यहाँ इस तरह से इसकी स्पीड भी 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो जो चाल का मैंने सूत्र लगाया दूरी बटा समय, इससे दोनों की चाल सेम आ रही है 35/2, तो हमने इसलिए यहाँ पर समान लिख दिया है। आइए अब अगला 11 नंबर सम देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक कथन के आगे सत्य और असत्य, ट्रू या फॉल्स लिखिए। तो यहाँ पर 12:48 है और 10:40 है, तो ये यहाँ पर सत्य मैंने लिखा है। आइए अब समझाते हैं आपको ये सत्य क्यों है। 12 और 48 को अगर आप काटोगे तो 2 के टेबल पर काटोगे तो यहाँ 3, या जैसे मैं सीधा 12 पे काटता हूँ, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो ये 1/4 आ गया है। इसी तरह अब 10/40 लिख के ये काटोगे तो 0 के साथ 0 कट गई, ये भी 1/4
4 आ गया, यानी दोनों रेशो 1/4 बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये सत्या है। इसके बाद अगला जो है 24/6 और 42/6, इसको अगर आप काटोगे तो 24/6 लिखकर और 42/6 लिखकर इनको अगर काटोगे आप, 6 एकम 6, 6 चौका 24, और ये 1/4 आ गया, और दूसरा 6 एकम 6, 6 और 7 42, तो ये 1/7 आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए मैंने इसको असत्या लिख दिया। इसको भी आपने साथ में अपनी कॉपी पर हल कर लेना है इस तरह से। अब अगला है 5.2/3.9 और दूसरा है 3.3/4। तो ये हमने बताना है बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 5 जो 52 है इसका दशमलव हटाकर हम लिखेंगे। पहले इसको हम लिख लेते हैं 5/2/3/9। तो अब अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 लगेगा, और ये नीचे ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा। अब 10 के 10, 7 का 10 कट गया, और 52 को काटेंगे 13 पे तो 13 चौक 52 और 13 तिया 39, तो ये 4/3 आ जाएगा। और दूसरा भी हमें जो दिया है वो 3/4 दिया है, तो 3/4 और 4/3 बराबर नहीं होते हैं, तो इसलिए इस पर असत्या पर आपने टिक लगा देना है। इस तरह जो अगला सम है 0.9 4 नंबर और 0.39, तो इनको हमने बताना है कि ये असत्या है या असत्या है, यानी ये रेशो बराबर है या नहीं। तो उसी तरह करते हैं, ये 9 दशमलव है साथ में 0, और इधर है 0.39। तो अब दशमलव हटाकर लिखेंगे तो 9 के नीचे 10 लगेगा, और 39 की दूसरी साइड में हम ऊपर वाली साइड में 2 दशमलव है तो 100 लगा देंगे 100। अब 0 के साथ 0 कट जाएगी 100 की, और 9 और 39 को काटेंगे तो ये 3 पर 9, और ये 13 तिया 39 आ जाएगा। अब 3 और 10 की गुना करेंगे तो ये 10 तिया 30 हो जाएगा, और नीचे 3 13 एकम 13, इसको हम लिखेंगे 30/13। और जो दूसरा रेशो है हमारा 10/5, इसको काटेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 आएगा, और ये 1/2 और 13/30/13 बराबर नहीं है, तो इसलिए असत्या आपने लिख देना है। इसके बाद हम अगला सम करते हैं, 12 नंबर सम देखते हैं। 12 नंबर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने इन रिक्त स्थानों की अब पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहले सम में लिखा है 4/7 और दूसरा लिखा है -14। तो 4/7 अपने इस तरह से लिखना है, और ये डैश को खाली छोड़ देना है, और नीचे 14। अब जो जो दोनों बराबर दिए हुए हैं पूरे, उनको आपने देखना है। अब 7 का आपने टेबल पढ़ना है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ 2 के साथ ये गुना हो रहा है, तो ऊपर भी आपने 2 के साथ गुना कर देना है, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पर 8 लगा दिया है। इस तरह 2 नंबर से हम देखते हैं। 2 नंबर में हमें जो दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, और दूसरी साइड पे यहाँ 6 है और यहाँ डैश लगा हुआ है। तो अब आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 के साथ आपने ऊपर भी गुना कर देनी है, तो 5 दूनी 10, ये मैंने लगा दिया है। अब 10 के बाद आगे जो हमें दूसरा खाली स्थान दिया हुआ है उसको भी आप देख लीजिए। तो उसमें हमें पहले की तरह हम फिर लिख लेते हैं 5/3 बराबर 25 बटा नीचे डैश लगा है। अब ऊपर वाला टेबल पढ़िए, 5 और 5 25 होता है, तो 5 के साथ ऊपर और 5 के साथ नीचे गुना कर दीजिए, तो ये 5 दिए 15 यहाँ पर आ जाएगा। आपने यहाँ 15 लिख देना है। अब अगला सम है जो 3/4। तो अब हम इस सम को करते हैं, तो 3/4 का बटा मतलब 3/4, और यहाँ पर है 6/डैश। तो अब 3 का टेबल पढ़ेंगे फिर से, 3 दूना 6, तो 4 को भी 2 के साथ गुना कर दीजिए, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस तरह अगला सम देखते हैं 4 नंबर सम। तो 4 नंबर सम में हमें जो रेशो दिया हुआ है वो रेशो हम लिख लेते हैं 4/डैश और बराबर में है 16/20। तो अब आप
4 का टेबल पढ़ेंगे तो ये चौको चौकी 16 होता है। तो अब हम नीचे जो है यहाँ पर जो लिखेंगे, तो अब हम इसको देखें अगर, तो यहाँ पर ये उल्ट दिया हुआ है। अब हमने 20 बनाना है नीचे। तो जैसे यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया, अब 4 को हम कितने के साथ गुना करेंगे, 20 बनेगा। तो ये 4 पाँजा 20 होगा। जहाँ आप इसको इस तरीके से देखें, 4 बटा डैश जो दिया है यहाँ 16 बटा 20 है। तो अब 16 बटा 20 को काट लें, चौको चौकी 16, 4 पाँजा 20। तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। ये 4 तो ऊपर है ही, 5 आपने नीचे लगा देना है। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। तो आइए इसका अगला पार्ट 5 नंबर पार्ट देखते हैं। 5 नंबर सम में हमें लिखा है 4 बटा 6 बराबर डैश लगा के यहाँ लिखा हुआ है 10 डैश लगाया है ऊपर और नीचे 15 है। तो अब इसी तरह हम अगर 6 का टेबल पढ़ें, तो अब 6 का टेबल तो पढ़ा नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। तो पहले 4 और 6 कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर लीजिए। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 दिए 15। तो 2 को भी आप 5 के साथ गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10। तो ऊपर वाले जो डैश है उसमें 10 आ जाएगा। इसके बाद अगला 13 नंबर सम देखते हैं। नीचे दी गई ये जो है नीचे दी गई परिस्थितियों में से किन किन परिस्थितियों का अनुपात समानुपात की स्थिति में है, या समानुपात की स्थिति किन किन राशियों के बीच है, इन परिस्थितियों में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहले सम में हमें यहाँ लिखा है ए में परिस्थिति ए दी हुई है, यहाँ समानुपात लिखा है, हाँ या नहीं लिखना है हमने। यहाँ समानुपात राशियाँ हैं जो वो लिखनी है और फिर निष्कर्ष निकालना है। तो पहले सम में हमें यहाँ लिखा हुआ है संजना के घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है और उसे पहुँचने में 30 मिनट लगते हैं। तो ये 6:30 लिख लिया हमने। जबकि रंजीत के घर से स्कूल 4 किलोमीटर दूर है और उसे 20 मिनट लगते हैं। तो ये 4:20 आपने लिख लिया। अब हम इनको दोनों को अगर बारी बारी से 6/30 को काटेंगे तो ये 6 एकम 6, 6 पाँजा 30 आ जाएगा। और इसी तरह 4/20 को अगर हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 पाँजा 20। तो दोनों ही 1/5 आ रहे हैं। तो इसलिए ये 1/5 आ रहा है ये भी। तो ये दोनों राशियां जो हैं समानुपात में हैं। तो यहाँ हाँ लिख देंगे, दोनों समान गति से चलती हैं। आप जब समानुपात आ जाए तो आपने लिख देना है ये दोनों समान गति से चलती हैं। निष्कर्ष में आपने ये लिखना है। इसके बाद अगला है एक दुकानदार 2 किलोग्राम आलू 18 रुपये में बेचता है। तो उसका जो रेशो है वो 2 किलोग्राम आलू को 16 रुपये में बेचता है। तो ये रेशो हो गया उसका 2:16 जो यहाँ लिखना है। और जबकि दूसरा दुकानदार 5 किलोग्राम आलू 35 रुपये में बेचता है। दूसरे का रेशो है 5:35। तो अब अगर हम इनको काट कर देखेंगे, 2/16 को हम काटेंगे तो ये 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 1/8 आता है। और 5/35 को हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 7 पाँजा 35। तो ये 1/7 आता है। ये दोनों राशियाँ बराबर नहीं, एक 1/8 है और दूसरी 1/7 है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया दोनों दुकानदार आलू जो हैं समान और असमान मूल्य पर बेचते हैं। तो दोनों दुकानदार असमान मूल्य पर हम टिक लगा देंगे। असमान मूल्य पर बेचते हैं। एक 7 रुपये के जो है किलो दे रहा है और दूसरा जो है 8 रुपये के 1 किलो दे रहा है। इसके बाद अगला सी है। तो बी के जो यहाँ पर लिख देना है आपने, ये नहीं समानुपात में नहीं है। सी में हमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो सी में यहाँ लिखा है राहुल ने 1 मीटर कपड़ा 80 रुपये में ख़रीदा, जबकि सोना ने 80 सेंटीमीटर कपड़ा 100 रुपये में ख़रीदा। तो ये एक मीटर कपड़ा है प्यारे बच्चों 80 रुपये में, और ये 1 मीटर से कम है, 1 मीटर से कम यानी 80 सेंटीमीटर है। तो अगर 1 मीटर को भी आप सेंटीमीटर में बदलें तो ये 100 सेंटीमीटर कपड़ा 80 रुपये में ख़रीदा है और ये 80 सेंटीमीटर 100 में ख़रीदा है। तो 100 सेंटीमीटर ख़रीदा उसने 80 रुपये में। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
5/4 आ जाएगा पहला रेशो। दूसरा देखें, जो 80 सेंटीमीटर कपड़ा है उसने 100 में ख़रीदा है, तो इसको अगर काटेंगे तो हम ये 4/5 आ जाएगा। तो ये रेशो जो है दोनों बराबर नहीं है, दोनों का मूल्य अलग अलग हो गया। तो हमने लिख देना है दोनों ने असमान मूल्य पर कपड़ा खरीदा, यानी अलग अलग, असमान का मतलब अलग अलग। तो यहाँ डैश में यहाँ लिख देंगे नहीं, ये समानुपात में नहीं है। इसके बाद जो अगला डी सम है, शीला का दूध वाला 5 लीटर दूध 60 रुपये में देता है, तो 5/60 अगर करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे तो ये 5 एकम 5 12 5 60, तो 1 लीटर दूध उसने 12 रुपये में दिया। जबकि माला का दूध वाला 3 लीटर 500 मिलीलीटर दूध 42 रुपये में देता है। तो अब इसका अगर हम रेशो निकालेंगे, जो 3 लीटर 500 मिलीलीटर है, इसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो इसके नीचे हमें 1000 लगाना पड़ेगा। 2 जीरो के साथ 2 जीरो काटो और ये जीरो बच गई, इसका दशमलव लगा दो तो ये 3.5 हो गया। तो ये जो 3.5 लीटर दूध है 42 रुपये में आता है। तो अगर हम इनको काटेंगे तो जो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, इसको यहाँ पर 5 आएगा, 7 5 35 और 6 7 42। तो इसको दोबारा से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो ये हमारा रेशो जो है 1/6 दूनी 12 आ जाएगा। अब जो पहले वाला मैंने लिखा था 5 लीटर 60 रुपये में, तो इसको भी काटेंगे तो ये भी 5 एकम 5 12 5 60 1/12 आ जाएगा। तो दोनों रेशो समान हैं, तो हमने यहाँ लिख देना है दोनों समान मूल्य पर दूध बेचते हैं। तो ये रेशो जो है यहाँ पर आपने लिख देना है, ये समान रेशो है। तो अगला जो सम है, प्रश्न नंबर 14 है, प्रशांत ने 8 नोटबुक 48 रुपये में खरीदी, जबकि प्रशांत की बहन रीमा ने 6 नोटबुक 42 रुपये में खरीदी। तो किसने, प्रश्न पूछा है हमें, किसने नोटबुक महंगी खरीदी। तो अब अगर प्रशांत की हम देखें तो 8 बुक्स जो है 48 रुपये में आ रही हैं, तो 8 से डिवाइड करके काट देंगे जहाँ, तो 6 रुपये की एक बुक्स आएगी। और जो रीमा है उसने 42 रुपये में 6 बुक्स खरीदी, तो उसकी एक बुक 42 से अगर 6 को भाग करेंगे तो 7 रुपये की आई। तो प्रशांत की बहन जो रीमा है उसने जो है एक बुक 7 रुपये में खरीदी। तो प्रशांत की बहन रीमा ने बुक्स जो है वो महंगे दाम पर खरीदी, जहाँ महंगी खरीदी। इसी का सेकंड पार्ट है, उपर्युक्त निर्णय आपने किस प्रकार लिया, अंतर ज्ञात करके या अनुपात ज्ञात करके या किसी अन्य तरीके से सुझाएं। तो हमने जो ये है प्यारे बच्चों अनुपात निकाला है उनका, यानी जो प्रशांत का है 48/8, तो उसका अनुपात आया 6/1, यानी 6:1। और जो रीमा है उसका 42 और 6 को काटेंगे तो ये 7/1 आएगा, उसका अनुपात आया 7:1, यानी उसने एक किताब प्रशांत ने 6 रुपये में खरीदी और रीमा ने एक किताब 7 रुपये में खरीदी। तो इस तरह अनुपात ज्ञात करके हम सही तरीका जो अनुपात का है उसी से ही निर्णय ले सकते हैं। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, सम है, इसमें हमें यहाँ लिखा हुआ है, पिछले 30 दिनों में तापमान 10 डिग्री गिरता है, यदि तापमान इसी गति से गिरता रहे तो अगले 9 दिन में कितने डिग्री गिरेगा। तो तापमान जो 30 दिन में गिरता है प्यारे बच्चों वो 10 डिग्री है, तो हम एक दिन में निकाल लेंगे एक दिन की जो औसत है वो कितनी आएगी। तो एक दिन का निकालने के लिए हम 10 को 30 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10/30, इसको काटेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। तो अब हमने 9 दिन का निकालना है, तो हम 9 से गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3 तियो तियो 9, 1/3 को 9 से गुना की तो ये 3 डिग्री 9 दिन का तापमान आ गया जो 9 दिन में गिरा। इसके बाद अगला सम है 10 नंबर सम, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 100 में से 97 लोग बस द्वारा ऑफिस जाते हैं, शेष स्कूटर द्वारा ऑफिस जाते हैं। 2500 लोगों में से लगभग कितने लोग ऑफिस जाने के लिए स्कूटर का उपयोग करते हैं। तो हमने ये 2500 में निकालना है। तो अब अगर हम कुल देखें तो कुल हमारे पास 100 लोग हैं बस द्वारा जाते हैं, जो 97 हैं, और स्कूटर पर जाते हैं वो 3 हैं, क्योंकि 100 में से अगर हम 97 को माइनस कर दें तो शेष
स्कूटर पर जो 3 आ जाएगा। अब हमने जो है 2500 में से यानी 2500 में से निकालना है कितने स्कूटर पर जाते हैं। ये हमारे पास 100 में से 3 लोग स्कूटर पर जाते हैं, तो हम लिखेंगे 100 में से स्कूटर पर जाते हैं 3। एक के लिए पहले निकालेंगे हम, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3/100। अब 2500 से निकालने के लिए इसके साथ हम गुना कर देंगे, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये 25 या 75 लोग जो हैं 2500 में से 75 लोग स्कूटर पर जाते हैं। इसी तरह 17 नंबर सम करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है यश और इंदर ने 60 रुपये में 5 दर्जन केले खरीदे। यश ने 36 रुपये में और इंदर ने 24 रुपये दिए। बाजार से वापस लौटने पर यश ने अपने पास 4 दर्जन केले रख लिए और इंदर को 1 दर्जन केले दे दिए। तो अब मुझे आप जल्दी से प्यारे बच्चों ये बताइए कि हमने ये जो प्रश्न पढ़ा है इसमें हमें आपको क्या समझ लगी। तो इसमें ये है जो 60 रुपये में उसने यश ने और इंदर ने 5 दर्जन केले लिए। यश ने 36 रुपये दिए और इंदर ने 24 दर्जन दिए। यश ने अपने पास 4 दर्जन केले रख लिए और इंदर ने 1 दर्जन। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, क्या यश ने केलों का बंटवारा सही किया? अपने उत्तर का कारण देकर समझाइए। तो ये जो यश ने बंटवारा किया है ये सही नहीं किया है। इसका कारण ये है कि प्यारे बच्चों, जब हम 1 दर्जन केले का मूल्य निकालेंगे तो 60 से हम डिवाइड करेंगे 5, तो ये 12 रुपये 1 दर्जन का मूल्य आ जाएगा। अब यश द्वारा दिए गए रुपये, यश ने कितने रुपये दिए हैं? 36 रुपये दिए हैं। और अगर हम इसको 12 से डिवाइड करें 1 दर्जन केलों के रेट से, तो यश को 3 दर्जन केले मिलने चाहिए और उसने कितने दर्जन ले लिए? 4 दर्जन। यहाँ पर लिखा हुआ उसने 4 दर्जन रख लिए। और इंदर को कितने केले मिलने चाहिए? कितने रुपये इंदर ने दिए? 24। और 24 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो इंदर को 2 दर्जन केले मिलने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो यश ने उनका जो बांटा है केलों को, सही नहीं बांटा, क्योंकि यश को 3 दर्जन मिलने चाहिए थे, उसने 4 दर्जन रख लिए और इंदर को 2 दर्जन केले मिलने चाहिए थे। तो यश ने बंटवारा सही नहीं किया है। तो अगला प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं, यश की जगह आप होते तो केलों का बंटवारा किस प्रकार करते और क्यों? तो यश को 3 दर्जन जैसे मैंने पहले बताया और इंदर को 2 दर्जन केले देते। तो अब अगला है, रंग भरिए। दिए गए अनुपात के अनुसार चित्र को लाल व हरे रंग से भरिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो अनुपात दिया हुआ है 2:5, तो इसको मैंने जोड़ लिया, तो 2:2 जोड़ 5 ये 7 हो गया। तो ये एक बॉक्स आपकी किताब में स्क्वायर बना हुआ है, इसके मैंने बराबर 7 लाइनें लगाकर इस तरह से इसके 7 भाग कर लिए हैं। ये मैंने यहाँ देखिए, आप ब्लू कलर से जो लाइनें लगाई हैं ये 7 भाग कर लिए। तो इसमें अब हमने 2 भाग को लाल करना है, यानी ये 2 भाग हैं जो इसके, इनको आपने लाल कलर से भर देना है और 5 जो भाग हैं उनको हरे रंग से भरना है। अब ये जो शेष रह गए हैं यहाँ पर आपने सारों में अच्छी तरह से हरा कलर चला देना है। तो इसी तरह जो अगला है, इसमें अनुपात लिखा हुआ है 1:3, तो यानी 1:3 और 1 इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मैंने वृत्त के 4 भाग बराबर भाग कर लिए हैं। तो अब इसमें हमें एक भाग में लाल रंग भरना है, लाल और हरा। तो पहले एक में हमने लाल भरना है, तो इस तरह से एक भाग को आप लाल कर दीजिए और जो 3 भाग रह गए हैं उनको आपने हरा कर देना है। तो इस तरह से आप इसको हरा कर दीजिए, पूरी तरह से आपने इसको हरा कर देना है। तो आइए अब 2 आगे नीचे और दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। इसमें हमें आयत दिया हुआ है और आयत में हमें जो रेशो दिया हुआ है 3:1 का दिया है। तो इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 हमने बराबर भाग कर लेने हैं इस आयत के, जैसे मैंने यहाँ से बीच में से लाइन लगा किए हैं। अब 3 भाग को आपने लाल कर देना है और 1 भाग को आपने हरा कर देना है। तो इन को अच्छी तरह से आपने लाल रंग से भर देना है और इस 1 भाग को आपने हरा कर देना है। तो इस तरह से आपने इस सम को करना है। अब अगला है 1:2,
तो इनको अगर जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 2 3 आ जाएगा। तो मैंने इस आयत के 3 ये बराबर भाग कर दिए हैं। अब इसमें आपने एक भाग को लाल करना है, तो एक भाग को आप इस नीचे वाले को, जिसको आपका दिल करे उसको लाल कर दीजिए, और 2 भाग को आपने हरा कर देना है। तो ये देखिए, ये 2 भाग ऊपर वाले मैंने हरे कर दिए हैं। आपने अच्छी तरह से कलर, जो आपकी स्केच पेंसिल जब होता है उससे अच्छी तरह से इसको हरा कर देना है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आपने ये जो सारी एक्सरसाइज है, जो लेसन नंबर आपका ये अनुपात वाला और समानुपात वाला है 12, आपने पूरा करना है। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और जो चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच।